सर्दी, खांसी और जुकाम होते ही अगर आप सीधे गली मोहल्ले की दवाई की दुकान पर जाकर बिना डॉक्टरी सलाह के दवा ले लेते हैं, छोटी मोटी बीमारी से तुरंत राहत पाने के लिए केमिस्ट भी आपको एंटीबायोटिक लेने की सलाह दे देते हैं और आप बगैर नफा नुकसान जाने ही एंटीबायोटिक्स दवाएं गटक लेते हैं, तो अब सावधान हो जाने की जरूरत है, क्योंकि नई रिसर्च से खुलासा हुआ है कि इससे पनपने वाले बैक्टीरिया को सुपरबग बना रहे हैं, जो कोरोना से भी ज्यादा भयानक तबाही मचा देंगे। जानलेवा जहर बनता एंटीबायोटिक्स। एंटीबायोटिक्स शरीर को बना रहा खोखला। एंटीबायोटिक्स से होगी हर साल 1 करोड़ मौत। एंटीबायोटिक्स खाने वालों को सावधान करने वाली रिपोर्ट। दवाई ही आपको बीमार बनाने के लिए काफ़ी है, और इतना बीमार कि 2050 में 1 करोड़ लोगों की मौत इसलिए हो जाएगी क्योंकि नई एंटीबायोटिक्स बनेगी नहीं और पुरानी हमारे शरीर में इफ़ेक्टिव बचेगी नहीं। लिहाजा सर्दी, खांसी, जुकाम, हल्का बुखार जिसे हम नॉर्मल कॉमन फ्लू कहते हैं, सिर दर्द, इसके लिए अगर आप एंटीबायोटिक ले रहे हैं तो ये जान लीजिए आप अपने शरीर की क्षमताओं को बेहद कमज़ोर कर रहे हैं। कोविड वायरस ने पूरी दुनिया में ऐसा कहर बरपाया है, अब तक लोग कोरोना के खौफ से बाहर नहीं निकल पाए हैं। लाखों करोड़ों लोगों ने अपनों को खुद अपनी आंखों के सामने दम तोड़ते हुए देखा था। उस मंजर को याद करके आज भी लोगों का कलेजा कांप जाता है। कोविड की पहली और दूसरी लहर के दौरान लोगों ने जान जाने के डर से आंख मूंदकर एंटीबायोटिक्स दवाओं को गटका था। आज भी हालात ऐसे हैं कि सर्दी, जुकाम और मामूली बुखार होते ही तुरंत दवाओं के साथ एंटीबायोटिक भी लेना शुरू कर देते हैं, और वो भी बिना डॉक्टर की सलाह के। लेकिन एंटीबायोटिक्स को लेकर अब जो रिपोर्ट सामने आई है वो बेहद डराने वाली है। रिपोर्ट के मुताबिक पूरी दुनिया में 27 साल बाद बेअसर हो चुकी एंटीबायोटिक्स की वजह से सबसे ज्यादा मौत होगी। 2050 तक हर साल 1 करोड़ लोगों की जान एंटीबायोटिक के चलते जाने लगी है। एंटीबायोटिक्स दवाओं की जरूरत से ज्यादा इस्तेमाल बैक्टीरिया को सुपरबग में बदल रहा है, और सुपरबग पर दवा के बेअसर होने की वजह से 70% मौत एशिया और अफ्रीका में होगी। एंटीबायोटिक्स का उपयोग बैक्टीरिया से होने वाली बीमारियों में आवश्यक होता है। अमूमन जब इंसान बीमार होता है, जिसको हम सीजनल बीमारियां कहते हैं, जैसे ज़ुकाम, खांसी, पेट खराब होना, 4-5 दिन का बॉडी एक फीवर वगैरह होना, ये सब वायरल डिजीज़ हैं। वायरल डिजीज़ में एंटीबायोटिक्स टेक्निकली कोई यूज़फुल नहीं होती। मेडिकल साइंस की बात करेंगे तो 90% बीमारियों में एंटीबायोटिक्स की आवश्यकता होती नहीं है। एंटीबायोटिक दवाएं शरीर के अंदर जानलेवा बैक्टीरिया को खत्म कर बढ़ने से रोकती हैं, लेकिन हर बीमारी की असली वजह बैक्टीरिया नहीं होती। वायरल इन्फेक्शन में एंटीबायोटिक खाने पर कई बार दवा जहर का काम करती है, जो शरीर में इन्फेक्शन से लड़ने वाले गुड बैक्टीरिया को भी नष्ट कर देती हैं। इससे डेंजरस बैक्टीरिया को शरीर पर हावी होने का मौका मिल जाता है। साथ ही बैड बैक्टीरिया एंटीबायोटिक्स से बचने के लिए तैयार हो जाता है, फिर उस पर दवाओं का असर नहीं होता है। इसे मेडिकल साइंस की दुनिया में एंटी माइक्रोबियल रेजिस्टेंस यानी EMR कहा जाता है, जो बाद में सुपरबग की भी वजह बनता है। हर साल लाखों लोगों की जान इन सुपरबग की चपेट में आकर जा रही है। एंटीबायोटिक्स खाने से हो क्या रहा है कि आपके शरीर के अंदर जो नेचुरली अक्रिंग बैक्टीरियाज हैं वो भी कंटिन्यूसली एंटीबायोटिक खा रहे हैं। तो जब बीमारी वाले बैक्टीरियाज आपके शरीर में आते हैं, तो जब आप एंटीबायोटिक देते हैं तो ऑलरेडी वहाँ पे एक रेजिस्टेंट एटमॉस्फेयर होता है, क्योंकि एक्सपोजर टू एंटीबायोटिक ऑलरेडी हो चुका है। तो तब आपको स्ट्रॉन्गर एंटीबायोटिक्स यूज़ करनी पड़ती है, और एक स्टेज आती है जब आप ऑलरेडी स्ट्रॉन्ग एंटीबायोटिक्स खा चुके हैं, तो ऐसे बैक्टीरियाज नेचुरल सिलेक्शन से पनपते हैं जो ऑलरेडी सारी एंटीबायोटिक्स के अगेंस्ट रेजिस्टेंट होते हैं, जिसको मल्टी ड्रग रेजिस्टेंट या एक्सट्रीमली ड्रग रेजिस्टेंट बैक्टीरियाज कहते हैं। WHO समेत दुनिया भर के वैज्ञानिक गंभीर चिंता जता रहे हैं कि बिना डॉक्टरी सलाह के एंटीबायोटिक का बेतहाशा इस्तेमाल अगर ऐसे ही होता रहा तो अगले 2 दशक में एंटीबायोटिक्स दवाएं बेअसर हो जाएंगी। इसी वजह से IMA स्टैंडिंग कमेटी की एक रिपोर्ट में भी एंटीबायोटिक को अवॉइड करने की सलाह दी गई थी। बिना डॉक्टर की सलाह के
आप एंटीबायोटिक्स ना खाएं। और मैं तो इससे ऊपर एक बात कहूँगा, डॉक्टर्स अगर आपको एंटीबायोटिक प्रिस्क्राइब कर रहे हैं सो एक बार कोशिश करके डॉक्टर से भी ये सवाल पूछें, डॉक्टर साहब ये एंटीबायोटिक आपने मुझे किस सिम्टम के लिए प्रिस्क्राइब करी है। देखिए सिंपल वायरल इन्फेक्शन, जो सीजनल वायरल इन्फेक्शन है, उसमें एंटीबायोटिक कोई रोल नहीं है। लोग गले खराब में एजिथ्रोमाइसिन खाते हैं, सो वो डॉक्टर की तरफ से भी गलती है और पेशेंट की तरफ से भी गलती है। रिपोर्ट के मुताबिक डॉक्टर की सलाह के बिना एंटीबायोटिक ना लें। आवश्यक एंटीबायोटिक शरीर के फायदेमंद बैक्टीरिया को भी खत्म कर देती हैं। ऐसा करने से डायरिया, पेट दर्द और जी मिचलाने जैसी परेशानी हो सकती है। इसके अलावा महिलाओं को यूटीआई की शिकायत भी हो सकती है। WHO की रिपोर्ट के मुताबिक एंटीबायोटिक्स के ज्यादा इस्तेमाल से निमोनिया, टीबी, ब्लड पॉइजनिंग और गैनोरिया जैसी बीमारियों का इलाज मुश्किल होता जा रहा है, जिसकी वजह से निमोनिया, सेप्टिसीमिया के इलाज में इस्तेमाल होने वाली कार्बेप्नेम दवाओं पर रोक लगानी पड़ी। तो जनाब, अगर आप भी बिना सोचे समझे और डॉक्टरी सलाह के, ऐसे में हमारी आपसे अपील है कि किसी भी तरह की बीमारी होने पर पहले डॉक्टर की सलाह लें और उसके बाद ही एंटीबायोटिक्स दवाओं का सेवन करें। दिल्ली से राहुल डबास के साथ